जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्साही जी के चैनल में कि कैसे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी स्पैरो पोर्टल के माध्यम से अपना ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लें कि जो ACR है वह केवल और केवल इसलिए नहीं भरा जाता है कि आप अपने साल भर के किए गए कार्य का विवरण दे सकें, अन्यथा इसलिए भी भरा जाता है कि जब समय आने पर आपका समयमान वेतनमान लगाया जाए तब आपके 5 वर्षों की विवरणी के आधार पर आसानी से लगाया जा सके। यदि किसी प्रकार से आपके पास 5 वर्षों का ACR उपलब्ध नहीं है तो आपका समयमान वेतन लगाने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए यदि आपके 5 वर्षों में आने वाले 5 वर्षों में ACR बनने वाले हैं या वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरने वाले हैं या समयमान लगने वाला है तो इस तरीके से ACR अपना कंप्लीट अवश्य करा लें। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन यदि आप रेवेन्यू के कर्मचारी हैं तो स्पैरो पोर्टल के माध्यम से परिचय लॉगिन करके आप इसको भर सकते हैं। और यदि आपका किसी कारणवश इससे काम नहीं हो रहा है तो आप जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन इसका प्रिंट निकालकर अपने सक्षम 3 अधिकारियों से इसको आगे बढ़वा सकते हैं। 3 अधिकारी यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बेसिक सी बात है कि हम इसमें आपको बताएंगे कि परिचय में लॉगिन कैसे करना है और इसका ACR कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम देख रहे हैं गूगल। सबसे पहले गूगल पर जाएं, परिचय डालें। अब कुछ लोग परिचय.nic.in पे क्लिक कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पर हम कहते हैं यदि आप गलत वेबसाइट डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप परिचय डालें। गूगल पे आप जैसे ही डालेंगे परिचय तो वहाँ पर आपको परिचय का ऑफिशियल पेज परिचय.nic.in मिल जाएगा। इस परिचय.nic.in के ऑफिशियल पेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको परिचय की जो वेबसाइट है वो सामने आपके इस तरीके से प्रदर्शित होगी। इसमें जो ईमेल आईडी डालनी है वो @mp.gov.in पे डालनी है। यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप कंसेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर वो नेक्स्ट बोल देगा। नेक्स्ट में वो आपका OTP दिखाई देगा आपको। OTP के साथ वो आपसे पूछेगा क्या सिस्टम में रजिस्टर करना है, तो इस तरीके से आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने OTP की विंडो आ गई हमारे सामने। हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमको OTP दिखने लगेगा इसमें, शो OTP। और डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस का मतलब है कि अब इस डिवाइस पे ये सेव नहीं होगा, है ना। दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लॉगिन कर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट करके क्लिक किया और जैसे ही नेक्स्ट करके क्लिक करेंगे इस तरीके से ये पोर्टल आपके सामने परिचय का पोर्टल खुल जाएगा। अभी जो हम पोर्टल आपको खोल के दिखा रहे हैं ये एक पटवारी की लॉगिन है। पटवारी की लॉगिन इसलिए खोल के दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में आपको सेम सब चीज़ें ऐसे ही करनी है जैसी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ ये RI, तहसीलदार, SDM की आईडी में सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। पटवारी की आईडी में इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अभी जो खुल रहा है 3 ऑप्शन खुलेंगे। इनमें आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम स्पैरो MP जो आपका PAR है या ACR है वो जो है वो स्पैरो पोर्टल से भरा जाता है। इसी स्पैरो पोर्टल से 31 जनवरी को IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट भी भरी जाती है ना। तो इसी स्पैरो पोर्टल पे क्लिक हम करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्या क्लिक किया हमने स्पैरो पोर्टल पे, ये जो स्पैरो पोर्टल हमको दिख रहा है हमने इस पर क्लिक किया। तो इस पर क्लिक करते ही साथ वो एक मैसेज देगा कि हम इसको सीधे इस ऑफिस पे ले जा रहे हैं। ठीक है, इस ऑफिस पे ले जाने की यानी जो वेबसाइट आपने क्लिक की उस पे ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर ले जाने पर ये देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा ऑप्शन? ये परिचय की वेबसाइट खुल रही है, घूम रही है। अभी पटवारी की आईडी है इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा, या तो इससे बाहर फेंक देगा या मैसेज देगा, अलर्ट मैसेज। यदि किसी और की आईडी होती तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाता और हमको पार भरने के लिए सामने अवेलेबल कर देता। ठीक है, चूँकि ये पटवारी की आईडी है और अभी इस पर अंडर प्रोसेसिंग है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है यूज़र नॉट अथोराइज्ड टू एक्सेस द सर्विस, यानी अभी स्पैरो MP को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए पटवारियों को आईडी को सिंक नहीं किया है। आने वाले समय में इसको कर देगा ताकि पटवारी भी इसी से ACR भर सकें।
ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो हम दूसरे की आईडी पे चलते हैं। जैसे ये हमने एक आईडी खोली है, इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शंस में हम किसी पे भी क्लिक करेंगे, है ना। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो विंडो का वेट कर रहे हैं, ये खुल गया डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, हम ये करते हैं, ठीक है। ये हमने जैसे ही देखिए आप क्लिक किया हमने इस पर, तो इस तरीके से सेम विंडो, एक्सेस का विंडो आया। इस पर क्लिक करने पर इस तरीके के विंडो हमारे सामने खुल गए। अब इस तरीके के, इसलिए मान लीजिए ये एसडीएम है तो इनके पास आरआईओ की आएगी, ठीक है। यदि ओआईसी है ये तो आरआईओ की आएगी, तहसीलदारों की आएगी और ऑपरेटरों की आएगी, ठीक है। रिव्यू के लिए या फिर हो सकता है रिपोर्टिंग के लिए आए। इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स, अलग अलग एम्प्लॉयज़ की इनके पास पार या एसीआर आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसी पे भी ऑथराइज्ड वाले पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए जैसे इन्हीं की भरनी है तो इन्हीं की भरनी होगी, तो ये इस रैंक पे होंगे या इस रैंक पे होंगे, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, जेएएस मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सीएलआर टेक्निकल और रेवेन्यू इंस्पेक्टर सीएलआर ऑफिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इस पर क्लिक किया तो वो बोलेगा कि क्या आप इस पर रीडायरेक्ट करने वाले हैं। ओके, ओके पे क्लिक करते ही साथ इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि एसीआर भरने से पहले आपका वर्क फ्लो जनरेट होना चाहिए। एसीआर भरने से पहले आपकी पार जनरेट होनी चाहिए। जब भी सब कुछ ओके हो गया है तभी वो आपके इनबॉक्स में भरने के लिए आएगी। तो आप जो एसीआर भर रहे हैं या भरना चाहते हैं या भरने वाले हैं, वो केवल और केवल आपके इनबॉक्स पे ही उपलब्ध होगी। यदि इनबॉक्स पे नहीं आई है, इसका मतलब अभी आपका या तो वर्क फ्लो या तो आपका पार जनरेशन रह गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सेंट आइटम। सेंट आइटम का मतलब है जो पार आप भर रहे हैं, जो आपने एसीआर भरे हैं, आपके पुराने वर्षों के सारे एसीआर इसी सेंट आइटम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं या उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्कफ्लो खुद क्रिएट कर सकते हैं अपना। यहाँ से आप अपना पार जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से ई साइन यानी कि अपना आधार नंबर डालकर अपना लॉगिन बनाकर यहाँ से आप डिजिटल साइन क्रिएट करके ई वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि जब आप यहाँ से लॉगिन करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये एरर नहीं देगा और आसानी से वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार आगे का भी प्रोसेस देख लें, है ना। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या दिखेगा, आपका पार दिखेगा जो अभी जनरेट हो गया होगा इनबॉक्स वाला, है ना। ये देखिए हमको जो पार दिखा था, हमने उस पार पे क्लिक किया, इस तरीके से हमको पार दिख गया। हमने इस पार पे क्लिक किया, इस आईडी पे, इस आईडी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म हमको दिख गया। किस तरीके का, ये देखिए इस तरीके का, ये तो ये जो हमको फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को हम यहाँ पर भर देंगे। ये पूरे आगे का फॉर्म है, सेंट आइटम पे हमने देखा तो ये नेक्स्ट लेवल तक का है, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यदि जाएंगे तो ये देखिए ये सेल्फ अप्रेजल है जो इनके द्वारा भरा गया है, फिर ये अप्रेजल है जो इनके सीनियर्स द्वारा भरा गया है, फिर ये रिव्यूअर द्वारा भरा गया है और ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा, फिर यहाँ पर अप्रूवल के लिए आया है और ये लास्ट ऑफर एक्सेप्टेंस है कि आपका ऑफिसर ने ये एक्सेप्ट करके आपको ये ग्रेडिंग दी है, ठीक है। अब हम क्रिएट कर रहे हैं वर्क फ्लो। तो हम सबसे पहले वर्क फ्लो में गए, हमने वर्क फ्लो में गए, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी डाली। जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉय डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए अब हमको जो एम्प्लॉय डिटेल मिल रही है उसमें ये बोल रहा है स्टेटस वर्किंग है, रिटायर्ड है, लीव पर हैं, ठीक है, एम्प्लॉय टाइप और एक्शन। तो चूंकि इनका वर्क फ्लो हम बना चुके हैं तो इसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन आता, ठीक है। तो हम आपको अपडेट से ही दिखा देते हैं। जैसे अपडेट पे हमने क्लिक किया, ओके पूछा उसने कि क्या आप सही में इनका अपडेट करना चाहते हैं, ओके। तो वो आपको दिखा रहा है ये इस तरीके से हायरार्की दिखा रही है, ऑफिसर रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, सीआर सेक्शन टू डिस्क्लोज, ऑफिसर डिस्क्लोजर और सीआर सेक्शन फॉर क्लोजिंग। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च के ऑप्शन से हम जो अथॉरिटी उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम जो भर रहे हैं वो किसी आरआई का, ठीक है, आरआई सर का यदि है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का यदि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो नाम सर्च करेंगे आप या यहाँ पर जो आप सर्च करेंगे तो
आरआई के लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो कौन होंगे? आरआई के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर एसएलआर, रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे उनकी ओआईसी, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे कलेक्टर। ठीक है। और यदि तहसीलदार का भर रहा है, एसएलआर सर का भर रहा है, तो उनके लिए होगा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर हो जाएंगे एसएलआर, रिव्यूइंग ऑफिसर हो जाएंगे ओआईसी और कलेक्टर साहब। ठीक है। और यदि किसी उनका भर रहा है तो उनके लिए हो जाएंगे आपके ओआईसी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर हो जाएंगे आपके कलेक्टर साहब, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हो जाएंगे जो आपके फाइनल ऑफिसर होते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर डीसीएलआर, है ना। ऐसे लेवल पे सेम तहसीलदार का भी बनेगा और सेम उनका भी बनता है कमिश्नर, उनके कमिश्नर हो जाएंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर नाम चुन लेंगे। यदि हम एसएलआर को चुन रहे हैं तो यहाँ पर MPJAS आ जाएगा। यदि हम तहसीलदार SDM को चुन रहे हैं तो यहाँ पर MP SAS आ जाएगा, MP स्टेट सर्विसेज, और कलेक्टर को चुन रहे हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए हमने यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशंस चुनेंगे उसके हिसाब से ये आ जाएंगे हमारे पास। ये देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में ये आ गया। तो जब हमने ये चुन लिया तब हमारा वर्क फ्लो जनरेट हो गया। वर्क फ्लो जनरेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? पार जनरेशन। तो हम ये पार जनरेशन पे आए, हमने आईडी लिखी, क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसी सर्च पे क्लिक करेंगे एक मिनट, ये देखिए अब यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि इनके हम पार जनरेट कर चुके हैं, वरना यहाँ पर लिखा आता जनरेट। हम जनरेट पे क्लिक करते, वो हमसे आधार नंबर मांगता। आधार नंबर मांगने के बाद क्या करता, वो हमको नई विंडो में ओपन कर देता। उस नई विंडो पे जाकर हम क्या भर देते, मतलब उस नई विंडो पे जाकर हम OTP डालते और हमारा पार जनरेट हो जाता। जैसे ही पार जनरेट हो जाता हमारा फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध हो जाता इनबॉक्स में। ठीक है, कहाँ पर? ये देखिए इनबॉक्स में आ जाता। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म, इस पार आईडी पे हम क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म पे हमको ये जो है सेल्फ अप्रेजल वाला हिस्सा, यहाँ पर हमको ये 5 कॉलम में डिटेल भरनी है। हमने क्या क्या काम किया, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, तो वो पूरी डिटेल हम लिख देंगे और उसको लास्ट में क्या कर देंगे, जब सब लिख देंगे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के लिए क्या है, सेम प्रोसेस है, डिजिटल साइन वाली जो हमने बताई थी वो लास्ट वाली। यहाँ पर हम आधार से इसको डिजिटल साइन करके सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पार भर जाएगा और ये पार भरने के बाद आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। वहाँ से आपके द्वारा जो काम भरा गया उस पर वो अप्रेजल दे देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करके वो रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चला जाएगा जहाँ पर वो ग्रेडिंग दे देंगे, और फाइनली एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा जिसका डिस्क्लोजर आपके पास होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा आपको ये ग्रेड दिया गया है और आपके ये ग्रेडिंग की गई है। उसके बाद एक्सेप्टेंस हो जाएगा और इस तरीके से ACR जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब यदि आप RI हैं, तहसीलदार हैं, या ASLR हैं, SLR हैं, ठीक है, SDM है, तो आप अपना ACR खुद वर्क फ्लो जनरेट करके, खुद पार जनरेट करके आसानी से भर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आएगी तो आप बताइएगा। और ख़ासकर आने वाले समय में पटवारियों को भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो उनके लिए भी है, इसको वो देख सकते हैं। इसमें यदि उनको कोई दिक्कत आए, कन्फ्यूजन आए, तो वो हमको बताएं, तो हम इसमें सुधार करके उनकी और हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, और फिर जैसा भी होगा, तो इस तरीके से हमने इसको देखा है। इस तरीके से हम स्पैरो में परिचय लॉगिन करके स्पैरो में क्लिक किए, स्पैरो ऑफिस, और ये आ गए यहाँ पर। जैसे हम यहाँ सर्विस चुनेंगे, हमने क्रिएट वर्क फ्लो किया, हमने पार जनरेट की और हमने इनबॉक्स पे जाकर अपनी पार को भर दिया। पार यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के लिए ई-सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर या फिर वेरिफिकेशन लगता है। उसमें क्या करना है, केवल आधार नंबर डालना है, एक OTP आएगा और उसको सबमिट कर देना है। बस इतना आसान काम है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि इसमें किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझसे ज़रूर पूछिए। जय हिंद।